जिनको डायबिटीज है, और उनमें से 50 लोगों को बोला कि आप जो है डायबिटीज की ओनली दवाइयां खाइए, और 50 लोग को बोला कि आप डायबिटीज की दवा खाइए प्लस आप अल्कलाइन वाटर लीजिए प्लस आप डेली आधा घंटा वॉक कीजिए। ओके, तो 6 महीना इन लोगों को जो है साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया, और 6 महीने बाद जो रिजल्ट्स आए उसमें ऐसा हमने देखा कि जिन लोगों को डायबिटीज था और जिन्होंने अल्कलाइन वाटर यूज किया है प्लस रोज आधा घंटा एक्सरसाइज वॉकिंग या वॉट एवर फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज जो कर रहे हैं, उनमें डायबिटीज कंट्रोल बहुत अच्छा हुआ है। ओके, और जिन लोगों ने ओनली टैबलेट्स ली है डायबिटीज की, उन टैबलेट्स ने उनको हेल्प कर रहे, बट उतना नहीं कर रहे जितना अल्कलाइन वाटर प्लस एक्सरसाइज कर रही है। मतलब समझ में आ रहा है आपको कि आजकल जो है ओनली कोई दवाई खाना और उस डिसीज को भगाना ये पॉसिबल नहीं है। ओके, उसके साथ आपको एडिशनल चीजें जो है वो करनी पड़ती है। सिंपल है, अगर किसी पेशेंट्स को लीवर खराब हुआ है, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं कि सर मेरा लीवर खराब हुआ है। क्यों? सर मैं पिछले 25 साल से दारू पी रहा हूँ। तो अभी एक दिन दारू बंद करेगा तो पिछले 25 साल का डैमेज भरेगा क्या? नहीं भरेगा, ऑब्वियस है। ओके, ये चीज समझने, बट हमारे पेशेंट का कैसा रहता है, आप ऐसी दवाई दे दो कि 2 दिन में मेरा 25 साल मैंने जो लीवर खराब किया है वो ठीक हो जाए। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, बट लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस होती है, ओके, उनको हमें डिनाई नहीं कर सकते। हमें उसको होप देना पड़ता है कि भाई तू अगर दारू छोड़ेगा, दवाई लेगा, एक्सरसाइज करेगा, बाकी सब चीजें जो मैं बोल रहा हूँ करेगा, तो एटलीस्ट जो तुम्हारा लीवर खराब हुआ है वो तुमको वापस मिल जाएगा। ओके, मैं कभी भी वादा नहीं कर रहा हूँ कि हाँ 100% मिलेगा ही मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, उसने दवाई भी खानी है और साथ में दारू भी बंद करनी है। तो सेम यहाँ पे जो हमारी स्टडी हुई थी अल्कलाइन वाटर की डायबिटीज पेशेंट के साथ, उसमें पॉजिटिव इफेक्ट्स आए हैं, ये आप पहले याद रखना। ओके, सेकेंड चीज, और एक स्टडी हुई है। ओके, और इस स्टडी में ऐसा देखा गया है कि जो लोग अल्कलाइन वाटर का सेवन करते हैं उनमें एजिंग जो है वो स्लो होती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो लोग बुढ़े नहीं होते, लेकिन बाकी लोगों से वो लोग थोड़ा देर से बुढ़े हो जाएंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इसका मतलब क्या करता है, अल्कलाइन वाटर जो है वो हमारी एजिंग को जो है वो स्लो करता है। आजकल आप देखते होंगे कितने सारे फार्मास्यूटिकल एड्स हमारे टीवी पे आते हैं कि ये क्रीम लगा लो, इससे आपकी त्वचा एकदम ये दिखेगी, आप 40 साल की लड़की 20 साल की जैसे दिखेगी, आपकी स्किन इतना अच्छा दिखेगी, वो दिखेगी, ये दिखेगी। इसके लिए कोई उनके पास प्रूफ है? कभी वो प्रूफ के साथ बात करते हैं? नहीं करते। मैंने स्क्रीन पे आपके साथ कुछ शेयर किया है, ओके, जो मेरे मोबाइल के स्क्रीनशॉट है और वो स्टडीज की गई है। ओके, और ये स्टडीज जो है वो एक दिन में नहीं होती है। किसी भी प्रोडक्ट को या कोई भी हमको कंक्लूजन देना है तो हमें पहले उसको टेस्ट करना पड़ता है, और उसके बाद उसके रिजल्ट्स हम पब्लिक को बता सकते हैं। तो ऐसी एक स्टडी की गई थी, ओके, माउस के ऊपर, मतलब रैट्स के ऊपर। क्यों? क्योंकि रैट का और हमारा थोड़ा सा जेनेटिक कंपोजिशन सेम है। तो ऐसा पाया गया है कि जिन रैट्स ने अल्कलाइन वाटर पिया था वो देर से मरे हैं। ओके, मतलब उनकी जो हेल्थ है और उनकी जो एज है वो बड़ी है। तो इसका मतलब क्या होता है कि अल्कलाइन वाटर हम लेने के बाद हमारा बूढ़ापन जो नजदीक आ रहा है, ओके, वो थोड़ा लेट आएगा। ऐसा कभी नहीं बोलना है कि आप अल्कलाइन वाटर पियोगे तो आप कभी जिंदगी में बूढ़े नहीं हो जाओगे, आपको अमरत्व प्राप्त होगा। ये ऐसे गलत जो है कभी भी वर्ड्स यूज नहीं करना है। ओके, मैंने क्या बोला, इट हेल्प्स। ओके, ये आपको मदद करेगा, और साथ साथ तभी इसका इफेक्ट आएगा जब आपकी लाइफस्टाइल सुधरेगी। ओके, तो नेक्स्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये हो गया हमारे एज फैक्टर का। अभी मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम देखो स्किन स्किन पे आ रही है, वो है एसिडिटी। सब लोगों को ऐसे, मुझे भी होती है खुद को एसिडिटी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सीधा एंटासिड टैबलेट्स लेते हैं। ओके, कितना टैबलेट लेंगे, कितना टैबलेट लेंगे उसको कोई लिमिट नहीं है। कोई दिन में 2 लेता है, 3 लेता है, कोई पानी पीता है, कोई ये चूर्ण लेता है, कोई वो चूर्ण लेता है।
ये सब गलत चीजें हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखा है, मैं रोज ऑपरेशंस करता हूँ, आंतड़ियों के ऑपरेशंस करता हूँ, किडनीज के ऑपरेशंस करता हूँ। हम लोग देखते हैं कि आप जो खा रहे हैं, आप जो पी रहे हैं, आप जो भी बाजार से ले रहे हैं, ये लॉन्ग टर्म में, मतलब लॉन्ग टर्म 25 साल बाद, 30 साल बाद जब आपको कोई बीमारी होगी तो आपका कितना डैमेज हुआ हुआ है, वो ये लोग, हम लोग उसको रोज देख रहे हैं। ओके, तो अभी मैं आपको ये तीसरी चीज क्या बता रहा हूं कि अल्कलाइन वाटर आपकी एसिडिटी में हेल्पफुल कैसे है। ओके, मैं कभी भी क्या बोल रहा हूँ, ये हेल्पफुल है, यही रामबाण उपाय है, ये मैं कभी नहीं बोल रहा हूँ, याद रखना। ये आपको हेल्पफुल है, कैसे हेल्पफुल है? अगर आपको एसिडिटी हुई है, इसका मतलब आपका पीएच जो है कम हुआ है। ओके, हमको डकार आना, छाती के पीछे जलन जैसे होना, ओके, और हमारा मन कहीं नहीं लगता है, क्योंकि कुछ लोगों का हेडेक होता है, उनको सिर दर्द होता है, कुछ लोगों का पीछे सिर दर्द होता है। मतलब ये एसिडिटी को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके हैं। लेकिन अगर वही लोग या वही पेशेंट्स अल्कलाइन वाटर यूज करेंगे तो उनके जो एसिड रिफ्लक्स डिसीज है, जिसको हम कॉमनली गैस्ट्राइटिस बोलते हैं, उसको कम करने में ये डेफिनेटली हेल्प करेगा। मैं ये डेफिनेटली इसलिए बोल रहा हूं कि वी नो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए अल्कली ही न्यूट्रलाइज उसको करता है। और ये हम कुछ ऐसा ऊपर ऊपर से नहीं बोल रहे, इसकी स्टडीज हो चुकी है, इसके ऊपर साइंटिस्ट ने जो है बहुत सारा काम किया हुआ है, तभी जाके हम सामने वाले को बोल सकते हैं कि आप अल्कलाइन वाटर अगर पीना स्टार्ट करोगे तो आपका जो रेगुलर एसिडिटी का इशू है वो कम करने में डेफिनेटली ये अल्कलाइन वाटर आपको मदद करेगा। ओके, तो पेशेंट देखो, अगर आपको, आपने ऐसा बोला किसी आपके रिलेटिव को, आपके कस्टमर को, या किसी को भी, दूसरे दिन वो आपके पास आएगा, बोलेगा मैंने अल्कलाइन वाटर पिया लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ, आपने ऐसा कैसा बोला? ओके, बट अगर उसी के साथ उसको पूछो आपने रात को क्या खाया, वो बोलेगा मैंने चिकन तंदूर खाया, मैंने थोड़ा अल्कोहल लिया, मैं रात को 2 बजे सोया, मैं स्मोकिंग किया, मैं वो किया। अगर ऐसा आप सब करोगे और आपको अगर लग रहा है कि अल्कलाइन वाटर लूंगा तो दूसरे दिन मेरी एसिडिटी चली जाएगी, तो ये धोखा है आपके साथ। दिस इज रॉन्ग। तो इसका मतलब क्या है कि आपको अल्कलाइन वाटर यूज करते वक्त आपके लाइफस्टाइल चेंजेस भी आपको करने हैं। ओके, तो अभी मैं आपको लाइफस्टाइल चेंजेस मतलब क्या, जिनको कंटिन्यूअस एसिडिटी होती है, मैं तो उनको बोलता हूँ आप 7 बजे से पहले खाना खाइए, मैक्स 8 बजे से पहले खाना खाइए। ओके, और आपको इसका मतलब क्या, आपके खाने को डाइजेस्ट होने में कम से कम 12 घंटे आपको मिल जाएंगे। सुबह आपको जो है बाथरूम अच्छे से हो जाएगा, पानी अच्छे से पीजिए। ओके, तला हुआ कम खाइए, स्पाइसी कम खाइए, नॉनवेज कम खाइए, दारू मत पीजिए, सिगरेट स्मोकिंग मत कीजिए। उसके साथ साथ अल्कलाइन वाटर लीजिए, आपको डेफिनेटली एसिडिटी नहीं होगी। तो ये जो बाकी चीजें मैंने इनको बताई, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, जो हमें डायबिटीज में भी करनी है, जो हमें गैस्ट्राइटिस या एसिडिटी में भी करनी है। ओके, और जो हमें हमारी एजिंग जो दिख रही है, ओके, वो कम करने के लिए भी करनी है। तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि जैसे हमारे पास बाकी प्रोडक्ट्स भी है, ओके, अल्कलाइन वाटर के अलावा हमारे पास बाकी प्रोडक्ट्स भी है जो आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस में आपकी मदद कर सकते हैं। मतलब इन शॉर्ट मैं आपको ये समझा रहा हूं कि अगर आप आयनाइजर किसी को दे रहे हो और उस पेशेंट को डायबिटीज है या एसिडिटी है, ओके, उसने आपको अगर पूछा कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस जो आप बोल रहे हो इसका मतलब क्या, मुझे थोड़ा समझाइए, तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन मतलब क्या? अगर एसिडिटी जो कॉमन प्रॉब्लम है इसके बारे में मैं बोलता हूँ, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन मतलब जल्दी खाना खाइए, जल्दी सोइए, ज्यादा पानी पीजिए, तला हुआ ज्यादा मत खाइए, स्पाइसी मत खाइए। उसके अलावा हमारे पास बाकी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स है, जैसे कोई मुझे बाकी तो ज्यादा प्रोडक्ट्स पता नहीं है, या डेफिनेटली अपने पास वो प्रोडक्ट्स है जो हमको इससे रिलीव करने में मदद करें। ओके, सो ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, किसी भी चीज का या किसी भी प्रोडक्ट का आपको अगर बेटर रिजल्ट चाहिए तो वो प्रोडक्ट आपको
फ्रेश मिलना चाहिए, राइट। कभी भी याद रखिए, हम कभी भी किसी भी सब्जी लेने के लिए जाते हैं तो हमारी डिमांड क्या होती है, हमें फ्रेश सब्जी चाहिए। नॉनवेज लेने के लिए जाते हैं हम क्या बोलते हैं, हमें फ्रेश फिश चाहिए, हमें फ्रेश ये चाहिए, हमें फ्रेश वो चाहिए। ओके। आजकल आप देखते होंगे बॉटल्ड बॉटल्ड अल्कलाइन वाटर बहुत मार्केट में आ रहा है। ओके। अगर आप देखोगे तो जैसे हम पहले देखते थे कि बिस्लेरी की बोतल है, कोको कोला की बोतल है, या ये बोतल है वो बोतल है, उसके साथ आज आपको अल्कलाइन बोतल भी बहुत सारे स्टोर्स में दिखेगी। बट दैट इज नॉट गुड। क्यों? आपको पता नहीं उसका मैन्युफैक्चरिंग कब हुआ है। दूसरी चीज, वो जिस बॉटल में है उस बॉटल का मटेरियल क्या है, क्या वो प्लास्टिक है, स्टेनलेस स्टील है, या कौन से मटेरियल में वो पानी स्टोर किया गया है इतने दिनों से। नेक्स्ट, क्या सच में उस बॉटल में जो पीएच वाला पानी है वो आपको मिल रहा है, इसकी भी श्योरिटी नहीं है। बट हमारी जो मशीन है, आपको जब चाहिए, जैसा पीएच चाहिए, जिधर भी चाहिए, वो आपको इंस्टेंटली फ्रेश अल्कलाइन वाटर दे रहा है। दैट इज द बिगेस्ट बेनिफिट। याद रखना कभी, दैट इज द बिगेस्ट बेनिफिट। नेक्स्ट, हमें जो देखना है इसमें जो कंपैरिजन है, ओके, आपको बस ये पता होना चाहिए कि अल्कलाइन, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि डायबिटीज रहे, गैस्ट्राइटिस रहे, ओल्ड एज रहे, कैंसर रहे, आर्थराइटिस रहे, ओके, ऑटो इम्यून डिसीजेस रहे, इन सब में अल्कलाइन वाटर हेल्पफुल है। तो सिंपल आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप इतने सारे डिसीजेस के नाम ले रहे हो, इसके पीछे बेसिस क्या है, इसके पीछे प्रूफ क्या है। ओके। तो प्रूफ ये है कि जब भी हमारी बॉडी में, ओके, एनर्जी प्रोड्यूस होती है सेल्स में से, ओके, हमको काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कहाँ से आती है, हमारे बॉडी में जो सेल्स है उससे आती है। और सेल्स जब एनर्जी बनाते हैं तो एनर्जी बनाते वक्त कुछ बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं, उन बाय प्रोडक्ट्स को बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। ओके। और ये फ्री रेडिकल्स कैसे काम करते हैं याद रखना, अगर किसी अच्छे स्टेनलेस स्टील पाइप को आप बाहर रोड पे रख दो, बारिश रहे, विंटर का सीजन, ठंडी रहे, गर्मी रहे, ओके, एक वन टाइम के बाद आपको उस पे पूरा गंज चढ़ा हुआ दिखेगा, राइट। ये सबने देखा है। ओके। तो नाउ सेम अपने बॉडी के साथ है। जब हमको एनर्जी चाहिए होती है, जब एनर्जी प्रोड्यूस होती है और इस एनर्जी के साथ साथ कुछ बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑक्सी फ्री रेडिकल्स। और ये फ्री रेडिकल्स हमारी बाकी सेल्स को डैमेज करते हैं। तो इन सेल्स को डैमेज ना करने के लिए हमें अल्कलाइन वाटर हेल्प करता है। मोटा मोटी बात ये आप बोल सकते हो, इसमें कोई दोहराई नहीं है। ओके। सो अल्कलाइन वाटर क्या कर रहा है, अल्कलाइन वाटर आपका जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है बॉडी में उसको कम कर रहा है। ओके। और जब ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आपकी बॉडी का कम हो जाएगा, अपने आप आपके बॉडी का डैमेज जो है कम हो जाएगा। और बॉडी का डैमेज कम हो जाएगा तो अल्टीमेटली आपको उसके रिजल्ट्स दिखने चालू हो जाएंगे। ओके। सो अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि बॉटम लाइन इसका क्या है। याद रखना, अभी बॉटम मींस टेक होम मैसेज क्या है कि कभी भी ऑलवेज रिमेंबर, हमको हमारे एमबीबीएस में पढ़ाया जाता है कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। मतलब कोई डिसीज होने ही ना देना, ये सबसे बढ़िया है कि डिसीज होने के बाद दवाई खाते रहना, ये बढ़िया है। सो द बेस्ट थिंग इज प्रिवेंशन। प्रिवेंशन मतलब वो डिसीज होने ही नहीं देना। ओके। तो जितने सारे डिसीजेस मैंने आपको बताए, जैसे कि कैंसर हो, आपके हड्डियों का प्रॉब्लम हो, चाहे आपका अस्थमा हो, चाहे आपके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो, या चाहे आपके एसिडिटी, डायबिटीज ये प्रॉब्लम्स हो, ये आपको अगर आपकी बॉडी में आने ही नहीं देने हैं तो अल्कलाइन वाटर कैन हेल्प यू। याद रखना। बट एक बार अगर ये प्रॉब्लम्स आपकी बॉडी में अगर आ गए, ओके, तो आपको
उस डिसीज के साथ उसकी दवा तो लेनी ही पड़ेगी, उसके साथ साथ आपको अल्कलाइन वाटर हेल्प करेगा उसका और स्टेज उस डिसीज का ना बढ़े इसलिए। सो इफ यू आर हेल्दी एंड योर किडनीज आर फंक्शनिंग वेल, alkaline water probably won't hurt you. Okay, and there may be some perks in some scenarios. Okay, more human studies are needed for our conclusions. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, मोटा मोटी मतलब आपको मैं समझाता हूं सिंपल लैंग्वेज में, कि कोई भी डिसीज अल्कलाइन वाटर इरेडिकेट कर देगा, आपके बॉडी से भगा देगा, ये सब चीजें कभी भी कोट नहीं करनी है। लेकिन यस, मैं आपके साथ हूं। अगर आपको कोई पूछता है कि क्या ये मेरी डिसीज ना होने में हेल्प कर सकता है, डेफिनेटली कर सकता है। उसका एक्सप्लेनेशन देने के लिए मैं यहाँ पे रेडी हूँ। सेकेंड, मुझे अभी डिसीज हो चुका है, क्या ये मुझे हेल्प करेगा कि मेरा डिसीज अगली लेवल पे ना जाए? यस, डेफिनेटली ये आपको हेल्प करेगा, बट उसके साथ आपको डेली दवाइयां लेनी है जो आपके डॉक्टर ने दी है, प्लस आपको आपकी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करने हैं जो मैंने आपको बताया। दारू पीते होंगे तो नहीं पीना है, तीखा खाते होंगे तो नहीं खाना है, बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो एक्सरसाइजेस करनी है। ओके, और अगर आपको कुछ और प्रोडक्ट्स की जरूरत है जो मेरी बॉडी को मेरी लाइफस्टाइल चेंज करने में मदद करेंगे, तो वो अपने सनेज के पास है ही है, तो उसको भी आप जो है प्रमोट कर सकते हैं। बट नेवर प्रॉमिस एनीवन, किसी को प्रॉमिस नहीं करना है कि ये लोगे तो ये हो जाएगा, ये लोगे तो वो हो जाएगा। नो, नेवर। बट यस, इट इज डेफिनेटली हेल्पफुल। एंड आप में से किसी को भी अगर इसके बारे में कुछ और डिटेल्स चाहिए, या इसके बारे में आपको लगता होगा कि मैकेनिज्म जो है, क्योंकि मशीन का मैकेनिज्म, मशीन कैसे काम करती है, मशीन में टाइटेनियम प्लेट्स क्या करती है, करंट क्या करता है, एनोड पे क्या होता है, कैथोड पे क्या होता है, पानी उसमें से जाता है तो क्या होता है, पीएच कैसे चेंज होता है, कौन सा पीएच हमें कैसे मिल सकता है, ये आपको सबको डेमो पहले बहुत बार हो चुके हैं। ओके, अभी हमको फोकस करना है पानी बॉडी के अंदर जाने के बाद, अल्कलाइन पानी बॉडी के अंदर जाने के बाद क्या होता है और ये कैसे हेल्प करता है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके माझं डन झालं वाटतं योगेश, ऑलमोस्ट एव्हरीथिंग कवर्ड। थैंक यू सो मच सर। आपने हमारे जितने भी सनेज फैमिली मेंबर्स हैं उन सबको काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है आपने। और पानी की वजह से क्या हो सकता है, जो अल्कलाइन पानी पीते हैं वो क्यों पीना चाहिए और किस वजह से पीना चाहिए, ये आपने आज इन्फॉर्मेशन दिया, ये इसके लिए थैंक यू सो मच। आगे भी आपका स्टडी जो इसके ऊपर अल्कलाइन पानी के ऊपर, आयोनाइज्ड पानी के ऊपर जारी रहेगी और नए सेशन के साथ हम फिर से भी यहाँ पर आएंगे। तो दोस्तों अभी भी आपको कहीं पर नहीं जाना है, क्योंकि अभी नाउ टाइम हो गया है अभी हमारे फाउंडर है एमडी सर को सुनने का कि वो क्या बात करना चाह रहे हैं। तो दोस्तों आप सबके यहाँ पर तालियों की गड़गड़ाहट में मैं यहाँ पर इनवाइट करना चाहूंगा हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर छगन राठौर सर को। प्लीज वेलकम सर। ये जस्ट 2 मिनट में एमडी सर कनेक्ट हो रहे हैं, तो तब तक अभी और भी कोई लोग आपकी टीम के बचे हुए हैं तो प्लीज उनको ज्वाइन कीजिए जल्दी से जल्दी। एक 10 मिनट का सेशन बचा हुआ है, एमडी सर आपके साथ रूबरू होंगे। अभी यहाँ पर हमारे मैक्सिमम लोग यहाँ पर कनेक्ट हो चुके हैं, महाराष्ट्र से, मिजोरम से, अलग अलग स्टेट से यहाँ पर कनेक्ट हुए हैं, कर्नाटका से हुए, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, एमपी, यूपी, राजस्थान, वेस्ट बंगाल। क्योंकि दोस्तों अभी हमने आज ही रिपोर्ट चेक किया है कि कम से कम 25 स्टेट में, इंडिया के 25 राज्यों में हमारे प्रोडक्ट्स जा रहे हैं। आज ही मैंने वो रिपोर्ट देखा था और स्टडी किया उसको। तो हमारा देश के अंदर सनेज परिवार बढ़ता जा रहा है, देश के 25 राज्यों में पहुंच चुका है और धीरे धीरे करके और आगे भी बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों ये सब आपकी बदौलत हुआ है और आने वाले समय में
हम ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों में, मतलब पूरे इंडिया में काफ़ी जल्दी फैलने वाले हैं, काफ़ी जल्दी जाने वाले हैं। उसमें आप सभी लोगों का भी सहयोग लगेगा, आप सभी लोगों की भी हेल्प लगेगी उसके अंदर। आपके जहाँ पर भी कांटेक्ट है, जितनी भी जगह कांटेक्ट है, आप उनके साथ बात कीजिए। सनेज का जो हमारा स्लोगन है, हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस, उसके थ्रू आप काफ़ी सारी फैमिली से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको जोड़ सकते हैं और हमारे इस मिशन में सहभागी कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे कुछ ही समय में हमारे साथ हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर जुड़ने वाले हैं। आप लास्ट तक बने रहिएगा और आप उनको सुन पाएंगे उसके बारे में, उनका क्या विजन है, क्या मिशन है। कल आपने सुना उनका सेशन, लेकिन आज वो किस तरीके से बात करेंगे आगे आपके लिए और क्या नया हो सकता है, उसके ऊपर वो यहाँ पर बात करें। तो आप सभी के, आई थिंक हमारे एमडी सर जुड़ चुके हैं। ओके, 1 ही मिनट का समय लूंगा मैं। तब तक आपके जो भी लेफ्ट हो रहे हैं उनको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हमारे एमडी सर का काफी पावरफुल मैसेज रहता है यहाँ पर, तो उनको हम सुनेंगे। सर, आप अवेलेबल हैं? हाँ सर। यस सर, तो यस प्लीज वेलकम सर। आज का सेशन काफी अच्छा हुआ। आपके 2 शब्द हम यहाँ पर सुनना चाहेंगे, प्लीज वेलकम सर। यस सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आवाज आ रही है सर मेरी? यस सर, यस सर। यस, मैं सभी का इस सेशन में आपका स्वागत करता हूं। कल ही मैंने अपने विजन और मिशन के ऊपर जो हमने सेशन डिस्कस किया उसमें बात की थी हमने कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की हमारी वो कंपनी है जहां पर हम हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस को लेके आगे हम इस ऑर्गेनाइजेशन में आगे बढ़ रहे हैं। इसका जो बेस है वो कंपनी का प्रोडक्ट बेस है, और प्रोडक्ट में हम एग्रीकल्चर हो या हेल्थ प्रोडक्ट हो, ये दोनों डिवीजन में जो जो प्रोडक्ट हमने डेवलप किए हैं वहां से हम हर प्रॉब्लम की सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो आज के सेशन में डॉक्टर प्रदीप सर ने जो आपके साथ में डिस्कस किया आयनाइजर के ऊपर, तो आपने देखा ही होगा कि आयनाइजर ये कितना महत्वपूर्ण हमारे एक प्रोडक्ट बास्केट का प्रोडक्ट है, और आरोग्य के लिए हेल्थ के लिए हर व्यक्ति के हर परिवार की एक जरूरत है। और डॉक्टर प्रदीप सर, इनके साथ करीबन हमारा एक 6-7 महीने से डिस्कशन इसके ऊपर हो रहा है, और एक जिम्मेदारी व्यक्तिमत्व आकर अगर हमारे सेशन में आज इस प्रोडक्ट के ऊपर बात करते हैं तो आपको शायद पता ही होगा कि आयनाइजर ये प्रोडक्ट हमारे हर घर के लिए बना हुआ है। माय डियर, मैं आज अपने स्पीच में यही रखना चाहूंगा कि प्रोडक्ट की नॉलेज आप तक बनी रहे, इसलिए कंपनी का जो विजन है, कंपनी का जो मिशन है, हर घर हर परिवार सनेज के लिए, ऑल ओवर इंडिया के लिए। तो आज आयोनाइजर का सेशन आपने जो लिया, इसका नॉलेज आप तक सीमित ना रखिए, इस नॉलेज को प्रॉपर अपने अंदर उतारिए और नॉलेज को प्रेजेंट करिए। जो नॉलेज आपको मिला है वही आपको बात करना है प्रोडक्ट के साथ में, उसकी प्रोडक्ट के ऊपर उसी तरह से बात करना है, ना कि कोई ओवर कमिटमेंट, क्योंकि मेरे जीवन में मैंने ओवर कमिटमेंट कभी किया नहीं। जो है वो फैक्ट के ऊपर बात करना मैं पसंद करता हूं, क्योंकि लोगों को कोई भी मोटिवेशनल वाली और कमिटमेंट वाली बात करके बिजनेस लाना कुछ समय के लिए चलता है, लेकिन लाइफ लॉन्ग अगर आप किसी के साथ में आगे जाना चाहते हो तो आप फैक्ट के ऊपर बात करिए। ये प्रोडक्ट लोगों की जरूरत है, लोगों के घर के लिए, लोगों के आरोग्य के लिए, लोगों के हेल्थ के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है आयोनाइजर। तो प्रदीप सर ने जो आज के सेशन में आपके साथ में बातें की है, इस हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस को हम आगे बढ़ाएंगे। और हर सेशन के लिए, जैसे कि कल विजन मिशन का सेशन हुआ, आने वाले हमारे एग्रीकल्चर सेशन में भी आपको आना है। प्रोडक्ट की नॉलेज आपके पास हो, इसके लिए कंपनी ने बहुत बड़े लेवल पर प्लानिंग किया है। एक जूम सेशन के माध्यम से आपके साथ हम जुड़ते हैं। दूसरा, इस महीने में और अगले जून महीने में सिटी लेवल पर आपको फिजिकली सेशन होने वाले हैं एग्रीकल्चर और हेल्थ के। उस सेशन में भी मैं खुद आपके लिए वो शहर में आने वाला हूं। मैं ये चाहता हूं कि प्रोडक्ट अगर हम लोगों के साथ, लोगों के जीवन में, लोगों के लाइफ में दे रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट की नॉलेज इन डेप्थ आपको होनी चाहिए, हमारे हर डिस्ट्रीब्यूटर को होनी चाहिए। तो आज का सेशन जो हुआ, प्रदीप सर आपका थैंक्स करते हैं। दूसरा, एग्रीकल्चर का आने वाला सेशन आप अटेंड करिए। उसके बाद डॉक्टर, इनका सेशन होने वाला है जूम के ऊपर, तो आप ज्यादा से ज्यादा हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को इस सेशन में आप इन्वॉल्व करिए। माय डियर, हम ओपीडी के माध्यम से, डॉक्टर सिस्टम के माध्यम से, कैंप के माध्यम से, आज भी हमारा बहुत सारा दिन भर में मीटिंग हुआ, जिसमें से हमने डिस्कस किया है कि आने वाले 2026 और 27 की डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी किस लेवल पर हमारा सनेज परिवार होना चाहिए।
आज उसी लेवल पर हमने फुल डे इसके ऊपर कुछ प्लानिंग बनाई है। शायद हो सकता है कि आने वाले जून महीने में हमारे डिस्ट्रीब्यूटर, हमारे सनेज परिवार के लिए हम बहुत बड़ी गुड न्यूज आपके लिए ला रहे हैं। उस गुड न्यूज में प्रोडक्ट की अलग अलग रेंज होगी, ऐसे कुछ प्रोडक्ट की थीम होगी जो किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में नहीं है। माय डियर, डायरेक्ट सेलिंग ये कंपनी आज भारतवर्ष की उभरती हुई इंडस्ट्री है, और उस इंडस्ट्री में सनेज का मकसद है हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। इसके लिए जो प्रोडक्ट चाहिए कंपनी हर रोज, हर महीने सर्च कर रही है। आने वाले कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको वो डॉक्टर्स हमारे पैनल पे दिखेंगे जिस डॉक्टर का मार्केट में बहुत बड़ा ब्रांड है, जैसे आयुर्वेदा, आयुर्वेदाचार्य, आयुर्वेदा एमडी। यहां तक कि एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको बहुत बड़े बड़े जो एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक फार्मिंग में काम करने वाले बड़ी लेवल की दिग्गज हस्तियां होगी, वो भी सनेज के प्लेटफॉर्म के ऊपर आपके साथ बात करते हुए आपको दिखने वाली है, क्योंकि हमारे अंदर जी जान से इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए हम उतरे। दूसरा, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को करीबन मेरा भी कुछ अनुभव रहा है। आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग में क्या चाहिए, तो पैशनेट होना बहुत जरूरी है। तो हम इतने पैशनेट है कि इंडिया की वो कंपनी हम बनाने चाह रहे हैं कि जो यूनिकनेस हो, जैसे कि मैंने कल ही बात किया, एथिकल डिवीजन, ये किसी की सोच भी नहीं थी, क्योंकि यहां पर डॉक्टर की टीम होना बहुत जरूरी है। आपने आज प्रदीप सर को सुना, इसीलिए प्रदीप सर आयनाइजर के ऊपर स्पेशलिस्ट, एक अच्छा स्पीच आज उन्होंने रखा। लेकिन ऐसे ही हर एक प्रोडक्ट के लिए आपके साथ जो बात करने के लिए डॉक्टर्स आने वाले समय में रहेंगे, आप सोचेंगे कि सर ये डॉक्टर्स भी हमारे सनेज के साथ में या आज ये ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए आ सकते हैं। ये तो हमने सोचा ही नहीं था, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट का ट्रस्ट हमारे डिस्ट्रीब्यूटर, हमारे लीडर्स को ही नहीं। तो मार्केट में जो आयुर्वेदा ऊपर जो डॉक्टर बड़े बड़े काम करते हैं, उनके साथ में मैं खुद जाकर ये प्रेजेंटेशन देता हूं कि हमारा सनेज परिवार किस तरह से काम करता है, किस प्रोडक्ट पर काम करता है। और वो प्रेजेंटेशन सुनने के बाद आज आयुर्वेदा एमडी हो, आयुर्वेदाचार्य हो, ये लोग बोलते हैं कि सर ये वो कंपनी है जो कंपनी एक अलग विजन लेके, एक सही सोच लेके, सही आयुर्वेदा क्या है ये लोगों तक पहुंचाना चाहती है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में आप मार्केट में देखते ही हो कि सेल करने के लिए, बिजनेस करने के लिए न जाने क्या क्या कमिटमेंट करके कैसे कैसे प्रोडक्ट लाके लोगों को बेचा जाता है। आज हम उन लोगों से बात कर रहे हैं जो प्रोफेशनली डॉक्टर है, प्रोफेशनली एग्रीकल्चर में बड़े बड़े लेवल पर काम करने वाले लोग हैं। वो भी लोग आज सराहना करते हैं हमारे सनेज परिवार को। तो आपकी मेहनत और आपकी जिद, इसके बदौलत आने वाले 2026 और 27 में हम बड़े काम के लिए निकल रहे हैं। कल मैंने एग्रीकल्चर के ऊपर भी काम किया, बात किया है। आने वाले सेशन में एग्रीकल्चर में भी मैं आपके साथ जुड़ने वाला हूं 10 मिनट के लिए। वो इसलिए कि मैंने कमिटमेंट किया था पिछले साल 2025 में कि सर हम बाय बाय एग्रीमेंट में मिलेट्स और दाले हम अपने फार्मर ग्रुप करके हम लोगों को सेल के लिए हमारे परिवार के साथ में जोड़ने हम जा रहे हैं। तो माय डियर, 2026 में ऑलरेडी हमने उसके लिए कुछ लाइसेंस, कुछ गवर्नमेंट के साथ में काम करना शुरू कर दिया है। 2026 एंडिंग तक आपको सनेज में फार्मर का ग्रुप और उनके साथ कुछ बनाए हुए प्रोडक्ट को हम प्रमोट करने वाले हैं ऑल ओवर इंडिया में। मैं ये चाहता हूं कि आयुर्वेदा और ऑर्गेनिक फार्मिंग ये हमारी नींव है, तो आप लोग एक एक प्रोडक्ट को अपना पीएचडी बना लीजिए। सिंगल सिंगल प्रोडक्ट, जैसे कि अकाई सोना हो, एलो त्रिफला हो, एलोवेरा जूस हो, या हमारे एथिकल डिवीजन के कुछ प्रोडक्ट हो, या आयोनाइजर हो। हमने जो भी प्रोडक्ट लॉन्च किए वो प्रोडक्ट में आपके बेनिफिट ही देखे, आपके हमने फायदे ही देखे। ऐसा प्रोडक्ट हमने कभी लाने की नहीं सोची कि जहां पर आपको बेनिफिट ना मिले, वो बिजनेस एंगल से हो या प्रोडक्ट की रिजल्ट में एंड यूजर को हो। ये हर लेवल के ऊपर हम लोग ऑलरेडी सोचते हैं। और आप लोगों को आज बात करते हुए मैं बेहद खुश हूं। इसलिए खुश हूं कि आने वाले एक दिन के बाद, मतलब 16 मई को हमारे कंपनी का एनिवर्सरी है, जो 10th एनिवर्सरी बनने वाला है। और 10th एनिवर्सरी, ये जो हमारा आज वर्ल्ड वाइड ऑफ वॉर देख रहे हैं, इसकी वजह से मैं मन में बहुत दुख व्यक्त करता हूं। आज भी हमारे डिस्कशन में वो पॉइंट निकला कि एक्चुअली मेरा सपना था, हमारे परिवार का सपना था कि हम बैंकॉक का टूर ले जाके वहां पर 1000 लोगों में अपने डिस्ट्रीब्यूटर को ले जाके, एक्चुअल लोगों को ले जाके उनका सम्मान
बैंकॉक में हो और वहां पर हमारी कंपनी का 10th एनिवर्सरी हम लोग मनाएं। लेकिन आज आप देख रहे हैं, और कल 2 दिन पहले ही मोदी सर का आपने स्पीच भी सुना है, तो इसको देखते हुए हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को कोई रिस्क में हम लेके नहीं जाना चाहते। इसलिए 10th एनिवर्सरी हम अपने हेड ऑफिस में हमारे परिवार के साथ मनाएंगे। और मैं चाहता हूं कि जो भी डिस्ट्रीब्यूटर, जो भी लीडर यहां पर मुझे सुन रहे हैं, तो आप अपने नजदीकी शॉपी में या आपके टीम के साथ आपके ऑफिस में या आपके घर में कंपनी का केक एक कट करके 10th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करिए। उसका एक छोटा सा वीडियो बनाइए और हमारे परिवार को भेजिए, कि जहां से हम भी खुश होकर वो प्रमोट कर सके। मैं ये चाहता हूं कि 10 साल का सफर करना इस इंडस्ट्री में, माय डियर, छोटी बात नहीं है। मैं अपनी बड़ी बड़ी बातें रखना नहीं चाहता हूं। आपकी मेहनत की बदौलत हमने 10 साल का ये साल देखा है। हमारी एजुकेशन सिस्टम हो, डॉक्टर अशोक तोड़मल सर हो, या हमारी डायनामिक लीडरशिप हो, सभी लोग, मैं आपको दिल से बोलना चाहता हूं कि पैशनेट मैनेजमेंट, विजनरी मैनेजमेंट इस इंडस्ट्री में बहुत कम आते हैं। और सबसे ज्यादा तो महाराष्ट्र में बहुत कम आते हैं, क्योंकि इस इंडस्ट्री में आके कंपनी खोलना एक ही मकसद होता है, पैसा और टर्नओवर और बिजनेस किस लेवल पर लेके जाना। ये हमारी पहली कंपनी है जहां पर हमने बिजनेस का ना सोचते हुए इस इंडस्ट्री की जो प्रॉब्लम है ना, उस प्रॉब्लम के ऊपर बेटर सॉल्यूशन देने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन हमारी ऑलरेडी हमने सनेज की बनाई है। मैं खुद एज एन मैनेजिंग डायरेक्टर के नाते से कभी बिजनेस में लॉस प्रॉफिट को नहीं सोचा। कभी हमारे विजन के सामने, सपनों के सामने वो कोरोना महामारी नहीं थी। हमने वो भी झेली है, वो भी देखी है, और उसे लांघकर हमने आगे कदम रखा है। बस उसका एक ही मकसद है कि हम बहुत पैशनेट है। माय डियर, महाराष्ट्र की जनरेशन प्लान में काम करने वाली हमारी पहली कंपनी है। ये लेवल पर सर्विस देके मैंने कल अपने सेशन में आपको घर बैठे प्रोडक्ट मिले, इसके लिए कुरियर सेंटर क्या है, कम से कम 5,000 स्क्वायर फुट में पुणे के हेड ऑफिस के बाजू में आपको बेटर सर्विस देने के लिए, वो फील देने के लिए हमने ऑलरेडी अपना कुरियर सेंटर वहां पर बनाया है। कुछ अपडेट हो गए, हम अपडेट करेंगे। माय डियर, जो काम करता है उससे ही दिक्कत आती है, अड़चने उससे ही मिलती है। लेकिन अगर दिक्कत आने के बाद सुधार हो रहा है तो समझ लेना आगे बढ़ने की निशानी है। तो कंपनी आपके साथ है। कंपनी आपके 1000 बार सोचती है, बाद में कंपनी खुद का सोचती है माय डियर। तो कुछ गुड न्यूज जो सुन के आप बहुत खुश होने वाले हैं, तो जून महीने में उसे हमने फिजिकली सेशन में स्वरूप देना चाहते हैं। करीबन 1000 लोगों का सेशन हम जून में करेंगे, जहां से बहुत सारी गुड न्यूज, बहुत सारी प्रोडक्ट लॉन्चिंग आपके लिए हम लेके आ रहे हैं। तो आज मैं अपने स्पीच के एंड में बोलना चाहूंगा कि जो भी कमिटमेंट होगी हमारी, एक एक प्रोडक्ट जो भी आपको पेंडिंग हो गए, मिले नहीं हो गए, सर्विस में डिले होगा, आने वाले इसी हफ्ते में वो सभी सर्विस आपके पास आने वाली है। उसका सब हमने प्लानिंग करके वर्किंग स्टार्ट कर दी है। दूसरा, परसों के दिन 16 मई को आप हमारे कंपनी का, अपने कंपनी का एक 10वां एनिवर्सरी मनाएंगे और आपका फोटो भेजेंगे। हमारे जो टॉप लीडर्स हैं, आपके फ्यूचर के लिए हम बहुत बड़ी सोच लेके चल रहे हैं। बस वही सोच आप बना के रखिए। मेहनत तो हर जगह करनी होती है, मेहनत तो जीवन में कहीं पर भी करनी होती है, लेकिन सनेज प्लेटफॉर्म ऐसी है कि जहां पर मेहनत करने के बाद इनकम या हमारा प्रोग्रेस तो होगा, लेकिन समाज के लिए, देश के लिए करने की जो उम्मीद होगी ना इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, वो माय डियर कहीं पर नहीं होगी। तो आपने 10 साल का हमारे साथ जो सफर किया, जो साथ आपने दिया, उसका मैं धन्यवाद करता हूं और अपनी स्पीच को यहां पर खत्म करता हूं। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच एमडी थैंक सर, आपने तो आज धमाका कर दिया, क्योंकि एक तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग बहुत अच्छा हुआ और ऊपर से आपने हमारे सनेज फैमिली को काफी अच्छी गुड न्यूज भी दे दी है और फंक्शन भी अनाउंस कर दिया है नेक्स्ट मंथ में। तो डेफिनेटली सर, आपका जो विजन है, आपका जो मिशन है, उसके साथ में हमारा पूरा सनेज परिवार कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। और निश्चित तौर पर आपके जितने भी मिशन है, जो आपने विजन सोच रखा है हमारे सनेज परिवार के लिए और नए जुड़ने वाले लोगों के लिए, वो 100% हम कंप्लीट करेंगे। और आगे फॉरेन ट्रिप भी हम जल्दी करेंगे, जब तक ये वॉर खत्म हो जाता है तब तक। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट सेशन 19